Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, जैसा आप सभी जानते हैं हम आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं 12th क्लास के लिए बिल्कुल बेसिक के साथ और फर्स्ट चैप्टर के साथ। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, उसकी हम कुछ वीडियोस बिल्कुल स्टार्टिंग से हम डाल चुके हैं। हम रेगुलर आपको वन बाय वन कॉन्सेप्ट करवाते चल रहे हैं ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो। लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं, लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था जिसके अंदर हमने कैपिटल अकाउंट के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था कि कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। हमने बात की थी क्यों बनाया जाता है, ये बात की। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा वो बात की। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था याद कीजिए, हमने बात की थी कि अगर पार्टनर क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वो दो तरीके से कैपिटल अकाउंट जो है वो टू वे से बना सकते हैं। पहला, अगर पार्टनर कह रहे हैं कि उनकी कैपिटल क्या रहने वाली है, फिक्स्ड, ठीक है, कि वो अपनी कैपिटल को फिक्स रखेंगे, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उस केस में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो क्या बनाएंगे, एक तो करंट अकाउंट बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो उनकी कैपिटल फिक्स रहेगी वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी और बाकी सब बातें लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो सब किस में जाएंगे, करंट अकाउंट में। गाइस क्लियर है। और हमने ये भी पढ़ा था कैपिटल अकाउंट यूजुअली चेंज नहीं होता है, केवल दो सर्कमस्टांसिस में चेंज होता है। अगर हम क्या लगा रहे हैं, एडिशनल कैपिटल, और क्या कर रहे हैं, परमानेंट विड्रॉल कर रहे हैं, तब जाकर चेंज होगा, अदरवाइज उसमें चेंज होता नहीं है। बाकी सब चीजें हमने करंट में डाली। ये मेथड हमने पहला पढ़ा था कि अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस वे से बनाना चाहते हैं, फिक्स, अगर वो चाहते हैं उनकी कैपिटल फिक्स रहे, तो दो अकाउंट हमने पढ़े थे। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर पार्टनर चाहते हैं कि उनकी कैपिटल कैसी रहे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहे, ठीक है, तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करना चाहते हैं, तो उसमें केवल एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, कैपिटल अकाउंट ही बनने वाला है। बेसिकली ये कैपिटल अकाउंट है क्या, बहुत ध्यान से समझ। जो ये दोनों हमने बनाए, दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दे तो ये कैपिटल अकाउंट ही है जो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए इस बारे में, कैपिटल अकाउंट के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको देखना है, मैं इसका फॉर्मेट बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट का इन केस ऑफ अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए, हम दो पार्टनर है, मान लीजिए ए और बी। डेट का कॉलम बना लेना आप लोग, ठीक है, ए और बी। और गाइस, हम पार्टनरशिप में कौन सा मेथड अब फॉलो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया हमारी कैपिटल जो है वो चेंज होती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछला मेथड किया था, हम चाह रहे थे हमारी कैपिटल में चेंज ना हो, तभी हमने वहां पर दो अकाउंट बनाए थे। तो देखिए यहाँ पर पार्टनर है कौन कौन, ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दैट इज डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहली बात, इसका जैसे हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो कैपिटल अकाउंट पढ़े, वन इज कैपिटल, दूसरा करंट। कैपिटल का हमने पढ़ा था केवल क्रेडिट बैलेंस होगा, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और करंट का डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। सेम यहां पर भी कैपिटल का डेबिट और क्रेडिट कुछ भी बैलेंस हो सकता है, क्योंकि पार्टनर अलाउ कर रहे हैं कि ये कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट हो सकती है, तो इसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यू विल से बाय बैंक, क्योंकि कैपिटल लेकर आओगे तो एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहां पर आ जाएगा बाय बैंक, ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा। अगर आपने बिजनेस पहले से स्टार्ट किया हुआ है तो यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑलराइट गाइस, ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अगर उसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो यहां पर हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑलराइट, क्योंकि इसका डेबिट और क्रेडिट कुछ भी बैलेंस हो सकता है। अब जो भी चीजें हैं सब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, मान लीजिए मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू में एज कैपिटल, वहां पर हमने करंट यूज किया था, अब कैपिटल ही यूज होगा, टू में बीस कैपिटल, ठीक है गाइस। या सैलरी हो गया, या कमीशन हो गया, या प्रॉफिट्स हम डिवाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहां पर लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। उसके बाद अगर हमने डिविजिबल प्रॉफिट्स को डिवाइड किया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, ये सब यहां पर क्या कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे कैपिटल बढ़े, ठीक है। अगर वो परमानेंट एडिशन कर रहा है, वो पैसा लेकर, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो ए और बी दोनों ला रहे हैं, पैसों की जरूरत है, टू में क्या हो जाएगा, एस कैपिटल,
क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है। 2 में क्या हो जाएगा 20 कैपिटल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाय बैंक, जो डेट होगी उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। गाइस क्लियर है? तो ये सब कुछ जो हमने जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था फिक्स कैपिटल में, हमने उसको अलग अलग किया था, यहाँ पर कंबाइंड ही किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर वो क्या कर रहा है परमानेंट विड्रॉल, तो आपको याद होगा कैपिटल टू कैश और बैंक होता है, तो यहाँ पर 2 में क्या कैश और क्या हो जाएगा बैंक। अगर वो परमानेंट विड्रॉल कर रहा है, देखिए परमानेंट विड्रॉल, अगर वो क्या कर रहा है ड्रॉइंग कर रहा है, नॉर्मल ड्रॉइंग कर रहा है, तो हम उसके लिए क्या एंट्री करते हैं ड्रॉइंग टू कैश और बैंक और पार्टनर्स कैपिटल टू ड्रॉइंग, तो यहाँ पर 2 में क्या आ जाएगा ड्रॉइंग, ठीक है गाइस, उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। और 2 में यहां पर क्या आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इससे भी उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अगर लॉस हुआ है तो लॉस के केस में मैं बताने वाला हूं फ्यूचर में, हम लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं, एक्सेप्ट वन केस जो फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा। लॉस के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस से ही लॉस को बांट देते हैं, तो यहां पर 2 में क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस हुआ। गाइस क्लियर है? अगर प्रॉफिट हुआ है, इसकी मैंने यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये बताई दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन, अगर क्रेडिट बैलेंस है, और मैंने क्या बताया इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। यस गाइस, तो यहां पर क्या आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, अगर डेबिट बैलेंस हुआ, और इसके बाद हम इसका क्या कर देंगे टोटल कर देंगे, ठीक है। और इसको हम कहां शो करेंगे बैलेंस शीट में, इन बैलेंस, ठीक है गाइस। तो ये हमारे कौन से हुए कैपिटल अकाउंट हुए। पहला हमने पढ़ा अगर कैपिटल फिक्स है तो 2 बनेंगे अकाउंट, अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग है तो केवल एक ही बनेगा कैपिटल अकाउंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं गया है कि फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम किसको फॉलो करते हैं, तो हम फ्लक्चुएटिंग को फॉलो करते हैं और एक ही कैपिटल अकाउंट हम क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए गाइस हम इसको रीड कर लेते हैं एक बार ताकि आपको क्लियर हो। और गाइस ये जो नोट्स है वो हमारी ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे ये सब नोट्स, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और ये नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए सबसे पहली क्या बात बोली गई है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या बोला गया मोर देन वन पार्टनर, एक से ज्यादा पार्टनर है, एंड कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली, सबका अलग अलग कॉलम बनाएंगे, बिकॉज ईच पार्टनर हैज सेपरेट ट्रांजेक्शन विद द फर्म, क्योंकि हर एक पार्टनर की अलग अलग ट्रांजेक्शन है फर्म के साथ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बी मेंटेन बाय द फॉलोइंग वेज, पहला फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फिक्स के केस में हमने 2 पढ़ा, एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट, और इसमें केवल एक ही बनेगा दैट इज कैपिटल अकाउंट। देखिए इसके बाद क्या बोला गया फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, तो 2 बनेंगे कैपिटल और करंट। कैपिटल के बारे में मैंने क्या बताया था, इसमें चेंज होता नहीं है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर विल हैव सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर, सेम रहेगा। इट चेंज ओनली, ये केवल चेंज कब होगा 2 सर्कमस्टांसेस में, या तो परमानेंट एडिशन हो रहा है या परमानेंट क्या हो रहा है विड्रॉल हो रहा है। गाइस क्लियर है? तो आगे क्या बोला गया इंपॉर्टेंट, इन दिस मेथड कैपिटल अकाउंट विल हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस, मैंने बताया था कैपिटल, अगर आप फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट की बात करोगे उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, बाकी सब ट्रांजैक्शन किसमें आएगी करंट अकाउंट में। और गाइस ये फ्लक्चुएट होता है विद एवरी ट्रांजैक्शन, और इसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग में केवल कौन सा अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओनली वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन, ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज शोन इन इट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट भी फ्लक्चुएट होता है एवरी ट्रांजैक्शन, इसीलिए इसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। और अगर कुछ भी बोला ना गया हो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड। आई होप ये आपको कैपिटल अकाउंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हो तो ये चीज आपको आनी चाहिए। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ रहा है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। बेसिकली रेम्यूनरेशन होता क्या, रेम्यूनरेशन होता है पार्टनर को कुछ भी देना, लाइक पार्टनर को सैलरी देना, कमीशन देना। रेम्यूनरेशन इज अ वाइडर टर्म, सैलरी इज अ स्मॉलर टर्म, मतलब पार्टनर को कुछ भी दिया जा रहा है, सैलरी कमीशन ये सब, दैट इज क्यूमुलेटिवली इकट्ठा हम उसे रेम्यूनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन लाइक सैलरी कमीशन इज अलाउड कब दिया जाता है, अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ फॉर द सेम, अगर पार्टनरशिप डीड में होता है इज इट फाइन। और रेम्यूनरेशन इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आपको पता है सैलरी कमीशन कब दिए जाएंगे, अगर प्रॉफिट होंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो दिए नहीं जाएंगे। देखिए इसके बाद था सैलरी के बारे में, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए को इतनी सैलरी देनी है, बी को इतनी सैलरी, ठीक है, वो तो क्लियरली स्टेटेड होगा। लेकिन कमीशन के बारे में आपने +1 क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में मैनेजरियल कमीशन पढ़ा था।
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, वही बात यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कह रहा है सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर इज नॉर्मली स्टेटेड एज एन अमाउंट। नॉर्मली वो गिवन होगा कि आपको इतनी मंथली सैलरी देनी है, या क्वार्टरली देनी है, या हाफ ईयरली देनी है, या फुल ईयरली। लेकिन बट कमीशन पेबल टू अ पार्टनर इज स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंट आपको देना है। तो देखिए, अगर मैं इसको आपको बताऊं, बहुत ध्यान से समझना, यहां पर कमीशन की बात हो रही है। देखिए, पहली चीज, या तो हम मैनेजर की कमीशन की बात करेंगे या पार्टनर की, ठीक है। मैनेजरियल कमीशन या पार्टनर्स कमीशन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए मैनेजरियल कमीशन कहां जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये आपको देना ही देना पड़ेगा। लेकिन पार्टनर्स कमीशन जाता है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इज इट फाइन, ये एप्रोप्रिएशन में जाता है, और मैनेजरियल कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब बात आती है आपको कमीशन देना। पहली कमीशन क्या है, प्रॉफिट्स ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कि ऑन प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के ऊपर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कि जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है, उन प्रॉफिट्स के ऊपर आपको कमीशन देना है। मान लीजिए आपको देना है 10%, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आपको कमीशन देना है पार्टनर को, ठीक है। तो अब जो आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो बिफोर चार्जिंग ही होते हैं, क्योंकि आपने सारी इनकम दिखाई होगी, सारे एक्सपेंस दिखाए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट आया, अभी उसमें से कमीशन माइनस नहीं हुई है, ठीक है। आपने क्या किया, सारी की सारी इनकम दिखा दी, मान लीजिए 10 लाख, ठीक है, और सारे एक्सपेंस दिखा दिए, दैट इज 8 लाख। तो आपके पास प्रॉफिट आए 2 लाख। अब इसके ऊपर कमीशन देनी है। अब समझना, ये प्रॉफिट कौन सा है, क्या इसमें से कमीशन माइनस हो गई है, नहीं भैया, अभी तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कौन सा प्रॉफिट है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। इसी के ऊपर आपको 10% देना है। तो सीधी सी बात है, 2 लाख मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 10%, दैट वुड बी 20,000। तो इसीलिए हम उसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये क्या हुआ, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसके बाद आता है हमें मैनेजर को क्या देनी है, कमीशन, या पार्टनर को देनी है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि उस प्रॉफिट में से जिसमें से कमीशन माइनस हो गई है। देखिए गाइस, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो अभी मैंने बताया आपको। आपकी रिवेन्यू है 10 लाख की, ठीक है, और आपके एक्सपेंस हुए 8 लाख, आपके प्रॉफिट्स हो गए 2 लाख। अब आपको कमीशन देना है। तो ये कौन से प्रॉफिट्स हैं, ये प्रॉफिट्स है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, क्योंकि इसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है। लेकिन आपको कमीशन जो देनी है किन प्रॉफिट्स के ऊपर, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इसमें से कमीशन क्या करना है, माइनस, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे, इस ये कौन से होंगे, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसके ऊपर देनी है, इसके ऊपर आपको कमीशन देनी है। तो देखिए, इसके ऊपर आपको प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग निकालने के लिए कमीशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। लेकिन कमीशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आफ्टर चार्जिंग। तो ये कभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 लाख अवेलेबल है, 2 लाख से आप, ये 2 लाख क्या है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, इसको आप आफ्टर चार्जिंग में कभी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो आप किसको कन्वर्ट कर सकते हो, मान लीजिए आपको ये 10% गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, 10% आपको क्या देनी है, कमीशन देनी है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस 10% को आप, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग है, इसको आप बिफोर में कन्वर्ट कर दो, और आपके पास ये भी 2 लाख भी कौन सा है, बिफोर, तो आप इजिली कैलकुलेट कर पाओगे। देखो, आपको मान लीजिए क्या दी गई है, कि आपको कमीशन जो देनी है वो कितनी देनी है, 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और ये क्या है, बिफोर। बिफोर को आप 2 लाख को आफ्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको आपको आफ्टर को बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इज 100, ठीक है। तो कमीशन कितनी हो जाएगी, 10% ऑन आफ्टर चार्जिंग, 100 के ऊपर 10%, दैट वुड बी 10, ठीक है। और इसके बाद बिफोर चार्जिंग क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। देखो मैं यहां करके दिखाता हूं, देखो ये आफ्टर चार्जिंग को आपने 100 मान लिया, ठीक है, कमीशन है आपका 10, तो ये बिफोर चार्जिंग कितना आएगा, 110, तभी तो जाकर 110 में से 10 माइनस करेंगे तभी तो 100 आएगा, ठीक है। तो ये 110 हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो अगर आपको आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है तो आप उसको क्या करते हो, जो आपका बिफोर चार्जिंग है, ये 2 लाख बिफोर है, इसको मल्टीप्लाई करते हो 10,
10% दिया हुआ है, 100 की जगह उसमें उतना नीचे ही ऐड कर देते हो, 110 कर देते हो। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय में 10 बाय 110, ठीक है, अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन देनी है, ठीक है। और अगर 20 होता तो 100 प्लस 20 120 हो जाता नीचे। गाइस क्लियर है? तो इस तरीके से प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग आप क्या करते हो, कमीशन कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर यही बात बोली गई है कि कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट अगर बिफोर चार्जिंग है तो डिवाइड बाय 100 होगा। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100। अगर क्या है, आफ्टर चार्जिंग है तो 100 में उतना ही रेट ऑफ कमीशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला गया, अगर मैनेजरियल कमीशन है तो इसको कहां दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर पार्टनर्स कमीशन है तो इसे एप्रोप्रिएशन में क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, ठीक है गाइस। आज हम आप लोगों को यहीं तक करवाने वाले हैं, बाकी कॉन्सेप्ट हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया उसमें उसका जो बैलेंस है वो कौन सा हो सकता है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो ये आपको इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। दूसरा, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात की, अगर कुछ भी बोला नहीं गया है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे तो आपको किस मेथड को फॉलो करना है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।